हमें उड़ना है पानियों पे। Assalamu alaikum 3 class, how are you all? I hope that you all are fine and safe at your homes. I am your SST teacher Miss Maham Shabir. So 3 class, today we will start a lesson from unit number 2, chapter number 2 and 3. This is your revision lecture. We will start from textbook page number 23, 24 and workbook page number 15 and 16. Firstly, we will read from minerals. What's our today's topic? Minerals. Open this page and this one. Two pages we will revise today. What are minerals? अच्छा 3 क्लास, ये रीडिंग में से ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाए. What are minerals? Minerals are found in rocks. When we bring out these minerals in their natural condition, they are not pure or useful. अच्छा, मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, रॉक्स चट्टानों में. जब हम उन्हें बाहर लाते हैं उनकी नेचुरल कंडीशन में तो वो प्योर और यूज़फुल नहीं होते. नमक की कान में से नमक निकाला जाता है, वो प्योर नहीं होता, उसको प्योरीफाई किया जाता है. जब गोल्ड की जो माइंस हैं, गोल्ड माइंस में से गोल्ड निकालते हैं तो वो भी प्योर नहीं होता, उसको भी प्योरीफाई किया जाता है. वो अपनी नेचुरल कंडीशन में जब होता है तो वो रॉ कंडीशन में होता है. ठीक है, जब उसको प्योरीफाई कर देते हैं तो फिर वो सही कंडीशन में आ जाता है. उससे पहले वो क्या होता है? दे आर कवर्ड विद सैंड एंड अदर डर्टी सब्सटेंसेज, वी कॉल देम ओर्स. दे आर प्योरीफाइड इन फैक्ट्रीज. अच्छा, जब वो अपनी रॉ कंडीशन में होते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं, और वो डर्टी सब्सटेंसेस होते हैं. यहाँ पे हाफ वर्ड लिखा आ रहा है, थोड़ा क्रॉप हो गया है वो. तो वो कवर होते हैं सैंड के साथ और डर्टी सब्सटेंसेस के साथ. जब उन्हें ज़मीन में से निकाला जाता है ना, वो डर्टी सब्सटेंसेस के साथ कवर होते हैं और उन्हें हम ओर्स कहते हैं. क्या कहते हैं हम उन्हें? ओर्स. दे आर प्योरीफाइड इन फैक्ट्रीज़. फिर उनको फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है और वहाँ पे प्योरीफाई करवाया जाता है इन मिनरल्स को. ओके, कम टूवर्ड्स नेक्स्ट. अब उन मिनरल्स में क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं मिनरल्स में शामिल? सॉल्ट, क्ले, सिल्वर एंड फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल मिनरल्स. ये सारे के सारे मिनरल्स हैं. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर मिनरल्स, तो आप उनकी एग्जांपल्स भी दे सकते हो कि सॉल्ट, क्ले, सिल्वर एंड फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल मिनरल्स. उसके अलावा आप उसकी डेफिनेशन भी बता सकते हो, ये जो हमने पीछे पढ़ी है. ठीक है. द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट आर फुल ऑफ मिनरल्स. इसी तरह जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो भी मिनरल से भरपूर होते हैं, क्योंकि वो ज़मीन में उगते हैं, वो ज़मीन के ज़रिए ग्रो करते हैं और ज़मीन में ही मिनरल्स पाए जाते हैं. मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. मिनरल जो है वो एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? बेसिकली इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. अगर यहाँ पे आ जाएं हम, मिनरल्स, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं. गोल्ड, मार्बल, आयरन, एल्युमिनियम. जब उनकी नेचुरल कंडीशन होती है, जब हम उनको ज़मीन से या माइंस में से निकालते हैं तो वो इस तरह की उनकी हालत होती है. ये और शेप और फॉर्म में है, ये वाला, ये लिखा हुआ है ओर्स. ठीक है, ये और फॉर्म में है. लेकिन जब उसको फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन, वो इस तरह की हालत में हो जाते हैं. गोल्ड चेंज हो जाता है इस तरह, मार्बल चेंज हो जाता है इस तरह, जो हमारे घरों में मार्बल्स लगे होते हैं. आयरन चेंज इनटू दिस एंड एल्युमिनियम चेंज इनटू दिस फॉर्म. ओके, सो 3 क्लास के वर्कबुक का पेज है. इस तरह आपने मैचिंग करनी है. गोल्ड को गोल्ड से मैच कर देना है, मार्बल को मार्बल से, आयरन को आयरन से और एल्युमिनियम को एल्युमिनियम से मैच कर देंगे हम. ओके, कम टूवर्ड्स नेक्स्ट. वाटर. नेक्स्ट पेज इज़ वाटर. वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट? पानी क्यों अहम है? ये तो सबको पता है कि पानी क्यों अहम है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इज़ वाटर. लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? वाटर. लिविंग थिंग्स उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती. देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर. ओके, अब हम नेक्स्ट कुछ डिटेल्स पढ़ने लगे हैं इसके बारे में, कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़. हम पानी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए, घरों को साफ़ करने के लिए, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ में हम पानी जो है वो यूज़ करते हैं.
Come towards next page. We use it in factories to make many products. It is used to clean the equipment. Different equipments mean आलात को धोने के लिए ये यूज़ होता है. फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज़ टू कूल डाउन द मशीन्स. मशीन्स को भी कूल डाउन करने के लिए पानी यूज़ होता है. वी यूज़ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वेरी इजी पॉइंट. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी हम वाटर यूज़ करते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर स्विमिंग एंड बोटिंग. स्विमिंग और बोटिंग के लिए भी पानी यूज़ होता है. कम टूवर्ड्स नेक्स्ट. ओके, वी यूज़ वाटर टू ट्रैवल ऑन बोट्स एंड शिप्स. हम पानी यूज़ करते हैं बोट्स और शिप्स पर ट्रैवल करने के लिए. वी यूज़ इट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट गुड्स पर सफ़र करने के लिए मींस ट्रैवलिंग के लिए भी पानी यूज़ होता है. वी गेट मैरीन एनिमल्स लाइक फिश फ्रॉम रिवर, सीज एंड ओशंस. मैरीन एनिमल्स कौन से होते हैं? जो दरिया में, समंदरों में रहते हैं, तो वो भी वाटर से ही हासिल होते हैं, पानी में से ही. ठीक है, ये थे वाटर के यूजेस. दिस वन पेज. ओके, डू यू नो में आ जाए. देयर इज़ ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ now as there was millions of years ago. It just recycled again and again. अच्छा, उन्होंने कहा जब लाखों साल पहले की बात है कि जितना पानी की अमाउंट तब थी, पानी की अमाउंट अब भी उतनी ही है. पानी जो है वो बार बार रिसाइकल होता रहता है. ठीक है. अबाउट 97 द वर्ल्ड्स वाटर इज़ सॉल्टी एंड अनड्रिंकेबल. दुनिया में 97% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, वो सॉल्टी है, क्योंकि ओशंस में वो पानी पाया जाता है. और यू नो दैट ओशंस का पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है और वो पीने के काबिल नहीं होता. वो ऑफ द 3% रिमेनिंग 2% इज़ ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर्स और आइस कैप्स. ओनली 1% इज़ लेफ्ट फॉर आवर नीड्स. हमारी दुनिया का 97% पार्ट जो है वो अनड्रिंकेबल है. 3% जो बाकी बचता है उसमें से 2% जो है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स ने घेरा हुआ है पानी, और 1% जो है वो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए. तो आप लोग सोचें कि हमारी बेसिक नीड्स के लिए इतना ज़्यादा पानी है जो दुनिया में पीते हैं, फिर वो रिसाइकल होता है पानी और फिर से वो हमारे पास आता है. मतलब 1% सिर्फ हमारे यूज़ के लिए है, पूरी दुनिया के यूज़ के लिए. लेकिन जो अनयूजेबल है या अनड्रिंकेबल है वो 97 है. तो सोचें कितना पानी होगा. यहाँ पे देखें. ओके, come towards next from workbook. These are the uses of water. Describe the uses of water. This is the water poem. ये भी एक तरह के हमने uses ही हैं. वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर स्विमिंग, फॉर ट्रैवलिंग. सो हेयर इज़ अ वर्ड बैंक. ग्रो, क्रॉप, स्विमिंग, फूड, क्लीन, वॉट, ट्रैवल. तो हमने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक पोइम क्रिएट करनी है. यहाँ पे we use water to grow crops, we use water to cook food, we use water to clean car. ये सारे वर्ड्स इस पोइम में यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. we use water to travel, we use water for bathing. अच्छा, अब ये पूरा का पूरा जो पेज है ये वाटर के यूजेस पर बेस कर रहा है. ठीक है. आप लोग ये भी याद करेंगे और ये भी याद करेंगे, तो इनमें से कोई भी आप वाटर के यूजेस में लिख सकते हैं इजीली. अंडरस्टैंड. ओके, 3 क्लास. हेयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज. वाई आर नेचुरल रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट? Natural resources are important because they are necessary to survive. You have to write on your notebook. Question number 2. How would your life be different if there was no petroleum? अगर पेट्रोलियम ना होगा तो हमारी लाइफ किस तरह से मुख्तलिफ होगी? If there was no petroleum, we will not be able to travel from one place to another. पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोल. अगर नहीं होगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे. So students, you have to write these 2 questions on your notebook from unit number 2. Okay students, I hope that you all people understand today's lecture. Allah Hafiz. I love the educators. I love the